Now, as we know, for a partnership firm, we have to prepare these 5 accounts primarily. Trading account, same as class 11th. Profit and loss account, same as class 11th. Profit and loss appropriation account. This is something new which we have to discuss today. जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई. First of all, what is profit and loss appropriation account? So as I told you, कि just after preparation of profit and loss account, we are required to prepare profit and loss appropriation account. हमने trading account में amount of profit earned by the business, amount of gross profit earned by the business निकाला था. हम लोगों ने profit and loss account में amount of net profit निकाला था. अब हम लोग in profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account, हमने जो प्रॉफिट कमाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये समझने जा रहे हैं. Am I clear? क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबको क्लियर हो गया? यस सर. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो डेट होगी वो वॉट एवर डेट इज. फॉर्मेट इज सिंपल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. एज ऑलवेज सबसे पहले जो चीज यहां पे आएगी वो होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट कमाया था, जो नेट प्रॉफिट कमाया था, वो यहां लिखेंगे. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, वो यहां पे हमारे सबसे पहले आ जाएगा. इसके बाद अब जितने भी हमारी बिजनेस के लिए इनकम है फ्रॉम पार्टनर, आई रिपीट, जितनी भी हमारी बिजनेस के लिए पार्टनर से इनकम है वो लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, जो कि केवल एक ही चीज आएगी यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सपोज 2 पार्टनर्स मेरे पास है, पार्टनर ए पार्टनर बी, तो पार्टनर ए का जो अमाउंट होगा यहां लिख देंगे और पार्टनर बी का जो अमाउंट होगा यहां लिख देंगे. प्लीज मेरे साथ साथ अकाउंट्स बनाते जाना, चीजें जल्दी क्लियर होंगी. टोटलिंग इसकी बाहर लिख देंगे हम लोग. यहां तक क्लियर है? यस सर. यस सर. एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, तो अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो प्लीज डू लेट मी नो. डोंट थिंक कि नहीं बताएंगे या कुछ जो भी है, प्लीज डू लेट मी नो. अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा टू सैलरीज टू द पार्टनर. अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी देने के बारे में लिखा है तो वो हम लोग टू साइड में यहाँ दे देंगे. क्या करके? सपोज ए है तो जो ए का अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे और जो बी का अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे. टोटलिंग जो होगी वो बाहर आ जाएगी हमारी. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोगों ने पार्टनर्स को कमीशन देने की बात करी है तो वो कमीशन भी हमारा टू कमीशन टू दी पार्टनर्स करके हम लोग यहां नोट कर देंगे. कैसे? ऐसे. ठीक है. इसके बाद अगर हम लोगों ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है
तो वो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। इफ इनकम साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड तो लिख देंगे यहां पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट होगा वो यहां पे आ जाएगा, एंड बीज कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट होगा वो यहां पे आ जाएगा। टोटलिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो मतलब कि इफ एक्सपेंडिचर साइड इज मोर देन इनकम साइड तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. टोटलिंग जो होगी हमारी, टोटलिंग हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके। और टोटलिंग को, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? फटाक से सब लोग जरा इसको नोट कर लो। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत इजी है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लो अब एक क्वेश्चन नोट करो फटाक से, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन इज सेइंग, सुना जरा ध्यान से। क्वेश्चन इज सेइंग A, B and C are partners in a firm. साथ साथ लिखते जाना। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1 1:2:2. ठीक है, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1:2:2. Their capital as on 1st April 2020 were rupees 1 lakh, rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively. During the year 2020-21, they have earned a net profit of rupees, they have earned a net profit of rupees 1 lakh. ठीक है, फिर है their partnership deed provides the following provisions. क्या क्या प्रोविजंस में हमारे पास? पहला प्रोविजन है हमारे पास
पहला प्रोविजन हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड at the rate of 10% per annum. Second provision is saying A and B are allowed a monthly salary of rupees 1,500 each, whereas C is allowed a commission of 10% on net profit after charging his commission. साथ साथ लिख रहे हो ना सब लोग? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Everyone is writing along with me, no? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा तो नहीं ना कि भाई जो वेट कर रहा हो कि सब सर खत्म कर लेंगे तब लिखेंगे, ऐसा मत करना भाई। रुको, स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। Point number 3 is saying transfer rupees 10,000 to the general reserve. Point number 4 is saying interest on drawing is to be charged at the rate of 6% per annum. 6% per annum, which was amounted to rupees 5,000, rupees 2,500 and rupees 7,500 from A, B and C respectively. ठीक है? Further it is saying, last line बोल रहा है हमसे, prepare profit and loss appropriation account for the year. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended on 31st March 2021. ठीक है? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो एज ऑलवेज बनाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या आएगा? दिस वन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट आया हमारा क्वेश्चन में, जरा बताओ। 1 lakh. 1 लाख, ये लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है?
इसके बाद 2 salaries to the partners capital account कर लो उसको, partners capital account. 2 salaries to the partners capital account. हमारे पास कौन कौन है? ए है सैलरी के नाम पे, जिसकी सैलरी थी कितनी? सैलरी थी एक ही महीने की 1500 रुपए पर मंथ, 1500 रुपए तो साल की कितनी हो गई? अगर एक महीने की सैलरी एक की 1500 रुपए है तो साल की कितनी हो गई? 18,000। 18,000 रुपए एक की हो गई, 18,000। ठीक, और बी की हो जाएगी 18,000. इट मीन्स टोटल सैलरी अलाउड टू द पार्टनर इज रुपीज 36,000। एग्जैक्टली. नाउ फिर क्या कर रहे थे हम लोग? सैलरी के बाद वी हैव टू गिव 2 कमीशन टू द पार्टनर. बाद में देंगे कमीशन, चलो हम लोग 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा एक चीज हमने लिखना भूल गए थे यहाँ पे, अब लिख लो, इंसर्ट कर लो यहाँ पे. 2 ट्रांसफर टू रिजर्व. अगर ये किया है तो इसका अमाउंट भी यहीं पे आएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे? सैलरी के बाद एज वी कैन सी हमारे पास पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे? ए को, बी को और सी को. तीनों की कैपिटल लगी हुई थी. ए की कितनी थी? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एज पर द क्वेश्चन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. अगर क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी अलाउड ऑन द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब कुछ बवाल नहीं दिया है तो जो साल की शुरुआत में कैपिटल थी उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. तो भाई ए की कैपिटल थी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। 10,000। ए का हो गया. बी की कैपिटल थी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000. 15,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा. और सी की कैपिटल थी हमारी कितनी? सी की कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख. 2 लाख का 10% यानी 20,000। 20,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा. मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 रुपीज 45,000. ठीक भाई. इसके बाद आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे पैसा. टू जनरल रिजर्व. कितना बना रहे हैं? कितना बना रहे हैं? 10,000। 10,000. 10,000 यहाँ लिख देंगे हम लोग भाई. चलो ठीक है. इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाते हैं, जो भी पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं हम लोग. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देखो ये पॉइंट मैं बाद में भी बताऊंगा आप लोग को, बट अभी भी सुन लो इस पॉइंट को कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू नहीं गिवन है और हमको बोल रहा है कि पार्टनर्स ने इतनी इतनी ड्राइंग करी है, ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है तब तो हम लोग इंटरेस्ट डेट ऑफ ड्राइंग के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे. बट अगर हमारे क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, केवल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेंशन है. सपोज करो यहाँ बोल रहा होता 4th पॉइंट में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर विच मिस्टर ए हैव विथड्रॉन रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर. डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि मिस्टर ए ने 50,000 निकाले हैं. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मिस्टर ए को 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे. कितने महीने का? कितने महीने का? 6 महीने का सर। 6 महीने. तो चाहो तो यहाँ पे एक नोट डाल लो, यहाँ पर एक नोट डाल लो. नोट, when date of drawing is not given, interest
on drawing is to be charged for 6 months. फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा इसमें? ऐसे में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय रेट डिवाइड बाय क्या? रेट डिवाइड बाय 100. फिर करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन, अरे यार यहाँ पे तो आएगा नहीं ऐसे करके, ये तो एक काम करो इसको ऐसे कर लेते हैं, रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12. ठीक है, क्लियर है? यस सर. यस सर. इसको दिक्कत? नो सर. नो सर. चलो, बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन थी, तुम लोग सिंपली क्या करेंगे भैया, ए का हो गया 5000, बी का हो गया 2500 और सी का हो गया 7500. मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारे पास यहाँ पे 15000. किसको दिक्कत? नो. नो सर. किसको दिक्कत? पूरे क्वेश्चन में आता कभी? नो सर. नो सर. अब लास्ट पॉइंट बोला था हमसे कि मिस्टर सी को हम लोगों को 10% कमीशन देना था. कमीशन हम लोग हमेशा लास्ट में देते हैं क्योंकि कमीशन दिया जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट पे. तो लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट सी को दे रहे हैं. कितना देंगे कमीशन? तो हमने बोला कमीशन देता है हमेशा बैलेंसिंग फिगर पे. तो 1 लाख प्लस 15,000, टोटल ऑफ इनकम साइड इज 1,15,000. 1,15,000 इतना हमारा यहाँ की टोटलिंग आ रही है. टोटल ऑफ ये है टोटलिंग क्रेडिट की. ठीक है, टोटल ऑफ डेबिट है कितना आ रहा है हमारा? डेबिट की टोटलिंग आ रही है 91,000. डेबिट की टोटलिंग आ रही है 91,000. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे. कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा जरा बताओ? 24,000. 24,000 आ गया. हमसे बोल रहा था कि मिस्टर सी को हमें प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है. आफ्टर नहीं, बिफोर कर लो, कोई आफ्टर में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कर लो, ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा. ठीक है, बिफोर कर लेना उस चीज को ध्यान से. तो 24,000 का 10% कितना हो गया कमीशन? 2400. 2400 हो गया. अब कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कमीशन माइनस करने के बाद? कमीशन माइनस करो 2400. अब कितना आंसर आएगा हमारा? अब आएगा 21,600. 21,600. ये 21,600 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया है ना. ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया. तो इसको लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में टू प्रॉफिट transferred to A's capital account, B's capital account, C's capital account. 3 पार्टनर थे हमारे पास, A, B और C. हमने तीनों को ट्रांसफर कर दिया. अच्छा, किस रेशियो में करेंगे?
It was clearly mentioned in the question that partners are sharing profits in the ratio 1:2:2. सबको दिख गया ये बात? Yes, Partners sir. are Yes, sir. sharing their profits in the ratio 1:2:2. मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/5 पार्ट ए को मिलेगा, 2/5 पार्ट बी को मिलेगा और 2/5 पार्ट ही सी को मिलेगा। प्रॉफिट आ रहा है 21,600 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। भाई ए को कितना मिलेगा? ए विल गेट 21,600 का 21,600 का 1/5 यानी कितना हो गया हमारा, ये बताओ जरा। 4,320। 4,300। 4,320। 4,320। सिमिलरली बी को कितना मिलेगा? बी का हो जाएगा 21,600 का 2/5। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा सर 8,740। 8,740। ठीक है, और सी का भी सेम यही रहेगा। सी को भी मिले कितना मिलेगा? 8,640। 600 का 2/5 यानी कि सी को मिलेगा भी 8,640। क्लियर है? यही अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे 4,320 और 8,640 और 8,640। टोटली कितनी आ जाएगी हमारी? टोटली हमारी आ जाएगी 21,600। सबको क्लियर है? Yes, यस सर। yes, sir. Yes. यहाँ लिख दे रहे हैं 1,15,000 और इसको हम लोग अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हैं और ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नहीं है? No, sir. This is the way how to solve the questions of profit and loss appropriation account. Tomorrow we will start learning the entries to be passed in the for accounting in partnership. ठीक है, कल हम लोग एंट्रीज पर सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे। That's it for today. But one more thing I want to say, मंडे को आप लोग का टेस्ट है, so be prepared for that. मंडे को अकाउंटेंसी का है और ट्यूसडे को बीएसटी का है, so be prepared for that. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।